हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करते हैं फिर एक बार टाइपिंग की बात, जो इंग्लिश टाइपिंग का पार्ट नंबर 3 होगा या डे 3 की बातें हैं। अच्छा, तो इससे पहले के वीडियो में मैंने कुछ डिस्कस किया था जहां होम रो और अपर रो की बातें डिस्कस हो चुकी थी, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अच्छा, तो शुरू करते हैं किस तरीके से टाइपिंग करते हैं, एक बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले जो हमारे हैंड रखने का जो पोजीशन होना चाहिए वो ASDF स्पेस और JKL सेमीकोलन स्पेस। अच्छा, तो मैंने बताया था इस वाली उंगली से ये लिखते हैं, इस वाली उंगली से यस लिखते हैं, इस वाली उंगली से डी लिखते हैं, इस उंगली से यफ लिखते हैं और इसी उंगली से बढ़ा के हम जी भी लिख देते हैं। स्पेस इससे दबाते हैं। इस वाली उंगली से हम यहाँ से देखते हैं, इस वाली उंगली से हम सेमीकोलन लिखते हैं, इस वाली उंगली से यल लिखते हैं, इस वाली उंगली से के लिखते हैं, इस वाली उंगली से जे लिखते हैं और इसी उंगली से बढ़ा के हम इस वाली उंगली से बढ़ा के हम यहाँ से इसे कहते हैं सिंगल क्यूटो मार्क या एपोस्ट्रोफी और इस उंगली से बढ़ा के हम एच भी लिख देते हैं। तो ये हो जाता था हमारे ये होम रो की बात है। अच्छा, इंटर दबाना होता है, यहाँ से इंटर दबाते हैं। ये नहीं कि इंटर जाए दबाए यहाँ तो फिर यहाँ आए, नहीं, ये उंगली यहाँ पे टच रहनी है फिर इंटर दबाते हैं। या कुछ ऐसे टाइप कर देते हैं और मुझे बैक स्पेस दबाना है तो नहीं जाए ऐसे बैक स्पेस दबाएं, ऐसे ये उंगली यहाँ पे टच रहनी चाहिए और यहाँ से बैक स्पेस दबा दिया। अच्छा, अब इस वाली उंगली से फिर से देखते हैं, इस वाली उंगली से क्यू लिख के, इस वाली उंगली से डब्ल्यू लिख के, इस वाली उंगली ई लिख के, इस वाली उंगली से आर लिख के और इसी उंगली से बढ़ा के हम टी भी लिख देते हैं स्पेस इससे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करते हैं हम कि यहाँ से इस उंगली पे आते हैं, इस वाली उंगली से हम क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं, इस वाली उंगली से वो लिखते हैं, इस वाली उंगली से आई लिखते हैं, इस वाली उंगली से यू और इसी उंगली से बढ़ा के हम वो भी लिख देते हैं। अच्छा, ये लिखने के बाद यहाँ से ये ओपन ब्रेस, क्लोज ब्रेस और इंटर दबाना होता है, यहाँ से इंटर दबा। अच्छा, अब हम आते हैं, ये हो गया हमारा अपर रो, ये हो जाता है अपर रो। अच्छा, नीचे आते हैं तो यहाँ से ये डाउन रो पे आते हैं, ये वाला होता है हमारा डाउन रो। जैसे कि इस वाली उंगली से बढ़ा के हम जेड लिखते हैं, इस वाली उंगली से बढ़ा के यक्स लिखते हैं, इस वाली उंगली से बढ़ा के हम सी लिखते हैं, इस वाली उंगली से बढ़ा के हम यूबी वाला भी लिखते हैं और इसी उंगली से बढ़ा के हम ये भी वाला भी लिख देते हैं, स्पेस इससे दबाते हैं। यहाँ से इस वाली उंगली से बढ़ा के हम इसे कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश, इस वाली उंगली से फुल स्टॉप, इस वाली उंगली से हम कामा, इस वाली उंगली से यम और इस वाली उंगली से हम यन लेते हैं। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि जब हम जेड लिखने जा रहे हैं, जब हम स्लो मोशन में जब देखेंगे जेड लिखने जा रहे हैं तो ये वाली उंगली एफ पे टच रहेगी और ये जेड दबेगा। कैसे? यहां से ऐसे ये हम ये भी वाला भी लिख रहे हैं तो यहां से ये भी वाला भी लिख रहे हैं और ये उंगली यहाँ पे हमारी टच है। इसी तरीके से हम यन लिखने जब जा रहे हैं तो ये वाली उंगली यहाँ पे टच है। इसी तरीके से हम यहाँ से फॉरवर्ड स्लैश लिख रहे हैं तो ये वाली उंगली यहाँ पे हमारी टच है, जे पे दब नहीं रहा, सिर्फ टच है। तो कुल मिला के हो गया। एक बार फिर देखते हैं और अच्छे तरीके से कि जैसे इस वाली उंगली से हम ये लिख रहे हैं तो इसी उंगली से बढ़ा के हम क्यू भी लिख दे रहे हैं और इसी उंगली से बढ़ा के हम जेड भी लिख रहे हैं। तब जब हम क्यू लिखने जा रहे हैं या जेड लिखने जा रहे हैं तो ये वाली उंगली हमारी एफ पे टच रहेगी। दैट मीन्स कि ये उंगली अगर कहीं लिखने गई तो ये वाले इस पे टच रहेगी। अच्छा, इसी तरीके से हम इस वाली उंगली से एफ लिख रहे हैं तो इसी से बढ़ा के हम आर भी लिख देंगे और इसी से बढ़ा के यूबी वाला भी लिख देंगे और इसी से बढ़ा के हम जी लिखेंगे, इसी से बढ़ा के टी लिखेंगे, इसी से बढ़ा के ए बी वाला भी लिख देंगे। अच्छा, जब हम आर लिखने जा रहे हैं तो ये वाली उंगली हमारी यहाँ पे टच है। हम यूबी वाला भी लिखने जा रहे हैं तो ये वाली उंगली यहाँ पे हमारी टच है। हम ये टी लिखने जा रहे हैं तो ये वाली उंगली यहाँ पे हमारी टच है। इसी तरीके से इस उंगली से जे लिख के और इस उंगली से यू लिख के और इस उंगली से यन, फिर इसी उंगली से बढ़ा के एच भी लिखते, इसी उंगली से बढ़ा के वाई। तो हम जब देख रहे हैं कि जब हम यू लिखने जा रहे हैं तो ये वाली उंगली हमारी यानी कि ये वाली लिटिल फिंगर के सेमीकोलन पे टच है। तो इस उंगली से हम क्या लिखते हैं, सेमीकोलन और इसी उंगली से बढ़ा के पी भी लिख देते हैं और इस उंगली से बढ़ा के हम यहाँ से नीचे फुल स्टॉप और इसी उंगली से बढ़ा के हम एपोस्ट्रोफी या सिंगल क्यूटो मार्क या यहाँ से ओपन ब्रेस, ये क्लोज ब्रेस और ये बैकवर्ड स्लैश और यहाँ से नीचे से ये फॉरवर्ड स्लैश।
तो हम देख रहे हैं कि जैसे हम यहाँ से बैकवर्ड स्लैश या हम यहाँ से P लिखने जा रहे हैं, तो ये वाली उंगली हमारी टच है, यानी इंडेक्स फिंगर हमारी ये पे टच है। तो कुल मिला के ये नोटिस किया जा रहा है कि इस हैंड या इस हैंड में किसी भी उंगली से हम कुछ लिखने जा रहे हैं, दैट मीन्स कि इन तीनों में से किसी से कुछ लिखने जा रहे हैं, तो ये वाली उंगली टच रहनी चाहिए। और किस पे टच रहेगा? यप पे। इन तीनों उंगलियों में से कोई लिखने जा रहा है तो ये किस पे टच रहेगा? ये पे। अब वो चाहे ये वाला आर पे जाए, टी पे जाए, किसी पे भी जाए, ये टच रहना चाहिए। ये किसी पे जाए तो ये टच रहना चाहिए। दैट मीन्स कि इन तीनों में से कोई जाता है लिखने तो ये टच, इन तीनों में से कोई जाता है लिखने तो ये टच। इसी तरीके से इसका भी राइट हैंड का भी यही रूल रहेगा, इन तीनों में से कोई जाता है लिखने तो इसका टच, इन तीनों में से कोई लिखने जाता है तो इसका टच रहना कंपल्सरी है। तो ये हो जाता है डे 3 की बातें टाइपिंग में डे 3। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे नए हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।